नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि साइंस का मॉडल पेपर यानी साइंस का पेपर किस तरह से आने वाला है। तो प्यारे मित्र, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह का मॉडल पेपर, बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न पत्र आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, जो आपका साइंस का पेपर होने वाला है। तो अगर आप यूपी बोर्ड से इस बार क्लास 10 की पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। तो प्यारे मित्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, ठीक है, यानी कि खंड आएगा। तो देखिएगा ध्यान से, हमारा पहला विकल्प जो है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो प्यारे मित्र, किसी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी यानी एफ बराबर दिया गया है, वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और हमको वक्रता त्रिज्या यानी कि आर ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है एफ बराबर r/2। ठीक है, अब देखिए एफ का मान आपको दिया गया है 20 और बराबर में r/2। 20 के नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस गुणा कराएंगे तो r एकन्नम r और 20 दूना कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर 40 सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी जो है यानी कि सा वाला वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है कि नेत्र लेंस कैसा होता है, अभिसारी अपसारी या अभिसारी अपसारी दोनों। तो प्यारे मित्र याद रखिएगा कि जो नेत्र लेंस होता है वो अभिसारी या अपसारी दोनों प्रकार का हो सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपका है कि ओम के नियम का सूत्र क्या है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम के नियम का सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर I गुणे R, यानी ऑप्शन सा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, V बराबर I गुणे R। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है कि एक चालक तार जिनकी पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पारस्पर संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, इनका जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा 2:1, यानी ऑप्शन बा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। इसी तरह का बिल्कुल मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। पांचवा क्वेश्चन है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। तो प्यारे मित्र, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैद्युत चुंबक क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, वैद्युत भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, ये दोनों ही उत्पन्न करता है। अगला है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र या जनरेटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जनित्र के द्वारा हम विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश का वेग निम्न किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा कि निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है, एक समीकरण देखिए लिखा हुआ है BaCl2 + H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 + 2HCl। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन द जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अपचयन की प्रक्रिया में होता है, क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जो अपचयन की प्रक्रिया है इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑप्शन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगला है कि निम्न में से अम्लीय लवण कौन सा है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, अम्लीय लवण इसमें कौन सा है, NaHSO4, ये कौन सा लवण है, अम्लीय लवण है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि निम्न में कौन सा तत्व धात्विक है। तो याद रखिएगा कि इसमें Li यानी लिथियम जो है ये एक धात्विक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, इसमें से जो जस्ता है यानी जिंक जो है ये तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है बायोलॉजी का, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। तो याद रखिएगा कि स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल
क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी कि ये सभी जो है सही हो जाएगा। अगला है कि मुकुलन पाया जाता है, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, मुकुलन जो है ये हाइड्रा में पाया जाता है। अगला है कि डीएनए पाया जाता है, डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? तो प्यारे मित्र ये कोशिका में होता है कि केंद्रक में होता है कि केंद्रक द्रव्य में, इसको आपको हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि डीएनए जो है ये कहाँ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17वां है कि एमाइलेज एंजाइम जो है ये किस प्रकार क्रिया करता है? तो याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट पर यह क्रिया करता है। अगला है कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं? तो याद रखिएगा इसमें पराग कण होते हैं प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं, कौन बने होते हैं? विषाणु, यानी ऑप्शन सा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है, कहाँ आता है? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र बाएं अलिंद में। अब यहाँ से आपका शुरू होता है खंड बा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जिसमें सबसे पहले एक न्यूमेरिकल लिखा गया है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब जिसमें 15 सेंटीमीटर दूरी पर अवतल दर्पण के सामने रखी कोई वस्तु है, ठीक है, तो बताना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज। तो प्यारे मित्र चाहे आप ये क्वेश्चन कीजिएगा अथवा करके अवतल दर्पण के सन्मुख स्थित प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो चाहे आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, दोनों में से जो एक आपको आ रहा होगा उसे आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है दूर दृष्टि से पीड़ित एक मनुष्य के निकट की जो दूर बिंदु दिया गया है वो 0.40 मीटर है, ठीक है, वो कम से कम 40 मीटर की दूर तक देख सकता है। इस निवारण हेतु उपयोग लाए गए लेंस की प्रवृत्ति तथा प्रकृति बताइए, ठीक है। स्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, अथवा करके दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है ये करना है, दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो चाहे आप ये प्रश्न कीजिएगा, और चाहे अगला आपका है कि एक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा से 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। इन दोनों में से जो प्रश्न आपको आ रहा होगा वो प्रश्न आप कर देंगे। फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर शुरू होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा, चाहे आप न्यूमेरिकल कीजिएगा, अगर न्यूमेरिकल करने में आपको दिक्कत है तो आपको अथवा करके एक प्रश्न दिया गया है कि वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है इसको उदाहरण देकर समझाना है। उसके बाद में उपखंड खा जो है इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5वां जो है निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। संक्षारण और विकृत गंधिता, इन दोनों की परिभाषाएं लिखनी है, चाहे संक्षारण की और विकृत गंधिता की। अथवा नीचे लिखा है अथवा संतुलित समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो चाहे आप वो क्वेश्चन करेंगे और चाहे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अगला है 6ठा नंबर की सूचक क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूचक क्या है? एक उदाहरण की सहायता से अम्ल क्षार सूचकों के अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम से रंग परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। अथवा गालक किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए, किसी एक अम्लीय गालक की क्रिया को केवल रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो चाहे आप वो क्वेश्चन कीजिए चाहे ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ठीक। इसके बाद देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला क्वेश्चन जो है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि व गुण उपयोग बताइए, ठीक। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो चाहे आप ये वाला करेंगे। अथवा भार्जन क्रिया क्या है, कापर पायराइड के भार्जन में होने वाली अपक्रियाओं का समीकरण लिखिए, चाहे आप ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक। आगे आपका शुरू होता है उपखंड जो है गा, ठीक। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो चाहे आप वाष्पोत्सर्जन लिखेंगे अथवा मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, अथवा आपको मानव के हृदय का नामांकित चित्र बनाना है प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, अथवा पुनरुद्भवन का क्या तात्पर्य है, पुनरुद्भवन को एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो चाहे द्विखंडन बहुखंडन को लिखेंगे, चाहे पुनरुद्भवन का तात्पर्य क्या है इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि जीवाश्म क्या है, ये कैसे बनते हैं, जीवाश्म कितने पुराने हैं, इसका आकलन किस प्रकार करते हैं। तो चाहे आप ये क्वेश्चंस करेंगे। अथवा
एवं कारक को उदाहरण सहित समझाइए, चाहे आप ये प्रश्न करेंगे। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्यारे मित्र आपको एक 6 नंबर का दिया गया होगा, ठीक है, जिसमें लिखा है कि जीवन की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं, नई जातियों के उद्भव पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में साइंस का आने वाला है। आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 100% इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो प्यारे मित्र जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेहनत से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।